दोस्तों, आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हरिमन फ्रॉम @आईना रूबरू। डर सबको लगता है। आज का जो मेरा विषय है वो यही है। जैसा कि आप जानते हो कि जब से ये ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तो यूएस में जो ट्रंप प्रेसिडेंट है वहाँ की उनकी जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी इमेज को काफ़ी धक्का लगा है और लोगों में उनका रुतबा घटा है, क्योंकि उनके वहाँ से जो विरोधी हैं डेमोक्रेट्स, उनके खुद के जो सेनेटर्स हैं या वहाँ की जो कांग्रेस है, और वो उनसे नाराज़ है, क्योंकि इस युद्ध के कारण यूएस की जो इकॉनमी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कीमतें हाई हुई हैं और पेट्रो डॉलर जो है वो गिरने लगा है, और जो पैक्ट हैं उनके सिक्योरिटी के अरेबियन कंट्रीज़ में वो भी गिरने लगे हैं। दूसरी तरफ जो नाटो के देश हैं उन्होंने उसका साथ नहीं दिया है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपने देश से जो यूएस की सेनाएं हैं उनको निकालने में लगे हुए हैं। और एक तरफ आप देखते हो कि वो इस इमेज से उभरने के लिए बार बार ईरान को धमकी दे रहा है, और उसकी धमकी का कोई भी असर ईरान पर नहीं हो रहा है। और इन सब के बीच ईरान यूएस प्रेसिडेंट ने एक बहुत प्रयास करने की कोशिश की है ताकि वो अपनी इमेज को और गिरती हुई साख को संभाल सकें। तो उन्होंने हाल ही में एक चाइना का दौरा किया है। अपने 17 सीईओ साथ लेकर गए थे वो, जिसमें एप्पल भी था, एप्पल वाले भी थे, एलॉन मस्क थे, और जो भी हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां वहाँ की आईटी वगैरह या हेल्थ इंडस्ट्रीज़ हैं या आर्म इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी सीईओस वहाँ से गए थे। लेकिन बदकिस्मती से उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा और उनको खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा। और ये उनकी इमेज को और टारनिश कर गया है लोगों में, और अन्य देशों में उसकी जो इमेज थी या उनका जो रुतबा था वो और कम हो गया है। दूसरी तरफ उन्होंने आते ही जो पैक्ट था ईरान का 14 पॉइंट्स वाला, उसको रद्द कर दिया और धमकी दी कि वो उस पर हमला करेगा, लेकिन किया नहीं। क्योंकि हम भी विश्लेषण कर रहे थे कई दिनों से कि वो अब हमला करेगा नहीं, लेकिन उसने एक कोशिश की कि यूएई को उकसाया कि वो उसके टापू पर हमला करे, लेकिन समय रहते यूएई ने अभी तक कोई हमला किया नहीं है और करेगा भी नहीं, ऐसा अनुमान है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा, डर सबको लगता है। अब ईरान ने यूएस को धमकी दे डाली है कि वो उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करेगा। अब ये कैसे संभव होगा? तो अगर आप कुछ दिन पहले की घटनाएं देखते हैं तो पाएंगे कि यूएस की 2 रिफाइनरीज में विस्फोट हुए थे। यूएस ने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट जारी तो नहीं की, लेकिन शायद इतना ही कहा कि ये विस्फोट जो हैं वो पुरानी मशीनरी के होने के कारण, उनकी खराबी के कारण हुए हैं। लेकिन अभी अभी जो रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं या जैसा माहौल बन रहा है, तो उसमें ये पाया जा रहा है कि वो विस्फोट बाहरी ताकतों के द्वारा किए गए थे। दूसरी तरफ रशिया ने जो 7 लाख बैरल क्यूबा को भेजे थे 1-2 महीना पहले, और जो चाइना ने वहाँ पर अपने ये जो लगाए हैं आ, ये जो शील्ड्स लगाते हैं पावर के लिए, वो उनके साथ वहाँ भी कुछ हथियार नहीं गए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप आज और कल रात की ये खबर है कि क्यूबा ने भी कोई 200-300 ड्रोन्स जो है वहाँ तैनात कर दिए हैं, और उसका जो निशाना है जो उसने बनाया है, वो बनाया है उसने ग्वांटानामो बे को। वो ग्वांटानामो बे क्या है? ये 1903 में यूएस ने यहाँ के कब्जा किया था, और है ये क्यूबा का हिस्सा। और ये क्यूबा के जो साउथ पार्ट है वहाँ पर ये है, ये जो द्वीप है। तो अब वो धमकी दे रहा है क्यूबा कि मैं इसको स्ट्राइक करूँगा।
दूसरी तरफ ईरान ने तो कह ही रखा है कि वो एयर स्ट्राइक करेगा। और एक द्वीप और है जो आप जानते हैं सारे, जो कि हिंद महासागर में है और जिसका नाम है डियागो गार्शिया, जो कि 17 माइल स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर माइल्स में है। और ये जो है 1966 में यूके ने लीज पर यूएस को दिया है। बाद में 2019 में यूएन ने ये ऑर्डर पास किया था कि इसको खाली कर दिया जाए और जिनको आइलैंडर को वहाँ से उजाड़ा गया है उनको वापस कर दिया जाए। लेकिन अभी भी वहाँ पर अमेरिका का कब्जा बरकरार है। और ये ईरान से तकरीबन 2.5 से लेकर 4,000 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला इस द्वीप पर भी किया है, यानी कि ये उसकी रेंज में है। दूसरी तरफ क्यूबा में जो तैनात है हथियार रशिया के चाहे ईरान के, उसके द्वारा जो 90 किलोमीटर का फ़र्क है आपस में इसका यूएस का और क्यूबा का, तो हमला करने में वो सक्षम है। दूसरी तरफ बेलारूस में रशिया ने अपनी मिसाइल्स जो सिस्टम है उसको तैनात कर दिया है और उसने जो नई मिसाइल बनाई है सर पे जो 35,000 किलोमीटर का जो है निशाना भेद सकती है, वो भी तैनात करनी शुरू कर दी है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब यूएस अछूता नहीं है, किसी तरह से भी वहाँ से हमला हो सकता है। और यही कारण है कि कल यूएस प्रेसिडेंट ने ये घोषणा की है कि अभी मैं ईरान पर कोई हमला नहीं करूँगा और उसने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि उनके साथ जाकर जो है कि वो ताल्लुकात पैदा करें और नई जो प्रपोजल है बातचीत के लिए वो तैयार करवाएं। और जो डेलीगेशन है पाकिस्तान का, उसने संपर्क साधा है ईरान से। तो फ़िलहाल ये लड़ाई नहीं होगी क्योंकि अब अमेरिका को भी डर लगने लगा है। और जैसे कि कहते हैं कि डर सबको लगता है, तो ऐसे अब अमेरिका को भी डर लगने लगा है। इज़राइल भी शांत बैठा है। तो जो डर का माहौल ईरान, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया में क्यूबा के माध्यम से या उनको निशाना बनाने के लिए यूएस को जो पैदा किया है, उससे लगता है कि अमेरिका अब थोड़ा बैक फुट पे है। तो ऐसा इसलिए भी है कि अब जैसे को तैसा होने जा रहा है, तो इससे थोड़ी शांति है। अभी युद्ध की कोई संभावना नहीं है और हमारा विश्लेषण भी यही कहता है कि युद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी हिमाकत अमेरिका करेगा तो उसे मुँह की खानी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आमीन, थैंक यू। वीडियो को सुनें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कष्ट करें। धन्यवाद।